प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल कलम सिंह बिस्ला मेहंदा पर स्वागत है। आज हम आपको विभाजकता के नियम यानी कि रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, जैसे 2 का रूल, 3 का रूल, 4 का, 5 का, 6 का, 8 का, 9 का, 10 का, ये रूल आपको बताए जाएंगे जो हमारी कक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़े से बड़े नंबर दे देता है और पूछ लेता है क्या ये नंबर इनमें से निम्नलिखित में से इससे विभाजक है या नहीं है। यानी कोई भी नंबर दे देगा, जैसे पूछ लिया 2 का, 3 का, 4 से 5 से, ऐसे वो पूछता है। तो आज हम ये रूल आपको बताएंगे। तो देखिए, जो पहला रूल है वो है हमारा 2 से, यानी कि 2 से भाग होने का नियम। क्या ये नंबर 2 से भाग है? 2 से भाग होने का रूल क्या है? यदि उसका हमारा लास्ट डिजिट यानी कि आखिरी अंक, यानी कि आखिरी अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, तो वह नंबर, वह संख्या 2 से पूरी भाग हो जाएगी। आखिरी अंक यानी कि लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए हमारा? 0, 2, 4, 6 या 8, इनमें से कोई एक हो तो वह हमारी संख्या 2 से पूरी भाग होगी। जो अगला रूल है वो है हमारा 3 का। 3 के लिए और 9 के लिए एक ही रूल अप्लाई होगा। क्या? सभी अंकों का योग 3 से या 9 से भाग होना चाहिए। यानी कि क्या? सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग पूरा 3 से या फिर वो 9 से भाग हो। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, जैसे आपने कोई भी एग्जाम्पल ले लिया, जैसे हमने नंबर लिया 363, जैसे जोड़ करेंगे 3 और 6 9, 9 और 3 12, जो 12 है जोड़, वो हमारा 3 से पूरा भाग हो रहा है। जैसे 3 चौके 12, तो वह संख्या 3 से भाग होगी। 9, जैसे 3 और 6 9 और 3 12, ये 9 से भाग नहीं हो रही है 12 नंबर, तो वह संख्या 9 से भाग नहीं होगी। कौन सी संख्या? 363। इसके लिए जैसे कोई भी एग्जाम्पल आखिरी अंक बता दिया हुआ, यानी कि जैसे हमारा 204 है, यानी कि ये लास्ट डिजिट इनमें से एक हो। जैसे 0, 2, 4, 6, 8, तो हमारा लास्ट डिजिट है वो क्या है? हमारा 4 है। तो 4 है तो ये 2 से भाग होगी। अगर यहाँ पे हमारा 107 होता तो ये 7 आखिरी में यानी कि 7 है, और ये 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से नहीं है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है 107, ये 2 से भाग नहीं होगी ये संख्या। अब जो अगला रूल है वो है हमारा 6 का। जो 6 का रूल है उसमें क्या? जो 2 का रूल है और 3 का रूल, ये दोनों रूल हमारे इसके अंदर यूज अप्लाई होने चाहिए। जैसे क्या लिखेंगे? नियम 2 व 3, यानी कि नियम 2 व 3, जो 2 का नियम है, 2 का रूल है, और जो 3 का रूल है, ये दोनों के दोनों अगर अप्लाई होते हैं उस संख्या में, तो वह संख्या 6 से भाग होगी पूरी। जैसे कोई भी उदाहरण लेते हैं हम, जैसे मैंने ले लिया 1409। अब देखिए जोड़ करिए इनका, 1 4 5 और 9 14, 0 यानी 14 ही है। ठीक है, अब जो ये 14 नंबर आ गया। अब देखिए ना ही तो 3 से भाग हो रहा है, यानी कि 3 5 15 होता तो भाग होती, एक रूल कैंसिल हो गया। दूसरा देखेंगे 2 हो, ये ना ही 2 से भाग हो रही क्योंकि इसमें लास्ट डिजिट नहीं है, तो ये नंबर 6 से भाग नहीं होगा। जैसे हम और लेते हैं उदाहरण
5204। जैसे 404 और 2 6 और 5 11। और जो 11 है ये 3 से भाग नहीं हो रहा है, और जो लास्ट डिजिट है वो 4। 2 का रूल तो अप्लाई हो रहा है इसमें, परंतु जो 3 का रूल है वो अप्लाई नहीं हो रहा है। तो ये संख्या 6 से भाग नहीं होगी। जो अगला रूल है वो है हमारा 4 का। 4 का रूल देखिए। जो 4 का रूल है उसमें क्या, आखिरी 2 अंक, आखिरी 2 अंक, यानी कि आखिरी के 2 अंक, उस संख्या के आखिरी के 2 अंक 4 से भाग होने चाहिए। जैसे कोई भी नंबर ले लेते हम, जैसे मैंने ले लिया 5314। अब जो आखिरी के 2 अंक हैं, यानी कि आखिरी के 2 अंक कौन से, ये क्या 4 से भाग है, 14 जैसे 4 से भाग नहीं हो रहा है, तो ये पूरी की पूरी संख्या 4 से भाग नहीं होगी। अगर यहाँ पे होता जैसे 5316 होता, तो ये 16 4 से भाग हो रहा है, यानी कि 400 के 16। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या, पूरे का पूरा नंबर 4 से भाग होगा। 4 में आखिरी के 2 अंक, और जो हमारा 8 का रूल है उसमें आखिरी के 3 अंक होंगे, आखिरी 3 अंक, यानी कि आखिरी के 3 अंक। जैसे इसमें 2 लिए हैं तो इसमें क्या हो जाएंगे 3। जैसे नंबर ले लिया 6412। अब आखिरी के 3 कौन से, ये 412। इससे पहले ये चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, जैसे ये भी हो सकता है, ये कितना भी बड़ा नंबर हो, जो हमने आखिरी के 3 ही अंक देखने हैं। जैसे 412 है, अब ये 412 देखो क्या ये 8 से भाग हो रहा है, 8 पंजे 40, बच गया एक हमारा, उतार लिया 2, और 8 एक कम 8, और माइनस करेंगे तो 12 में से 8, तो बच गए 4। तो जो 4 शेषफल बच गया, यानी कि पूरा पूरा भाग नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या, ये पूरे का पूरा नंबर हमारा 8 से भाग नहीं होगा। अब जो अगला नंबर है वो है 5। जो 5 है, 5 का रूल, 5 का रूल क्या है, आखिरी अंक 0 या 5 हो, यानी कि जो आखिरी का अंक है वो या तो 0 हो या फिर 5 हो। जैसे आखिरी कोई भी आखिरी ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 5305। अब आखिरी में 5 है, तो इसका मतलब ये पूरे का पूरा नंबर 5 से भाग होगा। ये 5 नहीं होता, जैसे 0 हो 530, तो भी ये पूरा का पूरा नंबर भाग होगा, क्योंकि लास्ट में 0 है। और जो 10 का रूल है वो क्या है, आखिरी अंक 0 हो। जो आखिरी का अंक है वो हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, सिर्फ 0 ही हो। जैसे 530 है तो इसका मतलब 10 से भाग है ये। इसके आगे और कुछ हो जाता, जैसे 2 हो जाता, 3 हो जाता, 4 हो जाता, 1 हो जाता, तो ये 10 से भाग नहीं होती। तो यानी कि दोबारा से देख लीजिए, यानी कि 2 का रूल है वो क्या है, आखिरी अंक 0 2 4 6 8, यानी कि लास्ट डिजिट आखिरी अंक, सभी अंकों का योग, यानी कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स। रूल 2 एंड 3, इसको क्या कहेंगे, रूल 2 एंड 3, यानी कि 2 और 3 का रूल। आखिरी 2 अंक 4 के लिए आखिरी 2 अंक, यानी कि लास्ट 2 डिजिट्स, DIGITS। आखिरी 3 अंक, लास्ट 3 डिजिट्स, आखिरी अंक 0 या 5। तो क्या लिखेंगे, लास्ट डिजिट 0 या और 5। 10 आखिरी अंक 0 हो, यानी कि लास्ट
डिजिट 0, जिसका लास्ट डिजिट 0 हो। तो आपको हिंदी में भी बता दिए गए हैं और साथ ही साथ इंग्लिश में भी आपको बता दिए गए हैं। तो ये रूल आपको कैसे लगे कमेंट करके बताएं, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।